हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उद्योग। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज भाग 8 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के बारे में। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम 8 प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे के सारे मोटर गाड़ी उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से संबंधित है। तो बच्चों, ये हमारी लिस्ट है जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में, फिर हम आएंगे साइकिल उद्योग, रेल के इंजन बनाने का उद्योग और रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। ठीक है बच्चों, दोनों का अर्थ अलग अलग है। रेल के इंजन बनाने का उद्योग हम अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और रेल के डिब्बे बनाने का जो कारखाना है वो हम अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि IT इंडस्ट्री, और सबसे अंतिम में आएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर 8 उद्योग हैं जिनका हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मोटर गाड़ी उद्योग और स्पेशली कार कंपनियां जो है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में इस समय बहुत सारी कार निर्माता कंपनियां हैं। बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हुंडई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा कंपनियां। तो बच्चों, बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में इस समय कार का निर्माण करती है। तो बच्चों, लिखते हैं इसके बारे में। आप हेडिंग डालेंगे मोटर गाड़ी उद्योग को। बच्चों, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं और वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जी हाँ बच्चों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग को हम कहते हैं सनराइज उद्योग। बच्चों, परीक्षा में भी ये आ चुका है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के ऑटोमोबाइल्स उद्योग को हम क्या कहते हैं, सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों, आप नोट कर लेंगे, यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि सनराइज क्षेत्र किसे कहते हैं या सनराइज उद्योग किस प्रकार के उद्योग का प्रकार है, तो आप क्या लिखेंगे कि ऑटोमोबाइल उद्योग या फिर मोटर गाड़ी उद्योग। बच्चों, सन 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में कार्य करना प्रारंभ किया था। उसी प्रकार बच्चों 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई की स्थापना हुई और इस समय बच्चों देश में 35 इकाइयां कार्यरत है और सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या 12 है, तमिलनाडु में 6 है और दिल्ली में 5 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यात्री कार व अन्य बहुउपयोगी वाहन। बच्चों, जो मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी है जो कि गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में स्थित है। बच्चों, गुड़गांव का नाम चेंज हो चुका है और ये गुरुग्राम में है। ठीक है बच्चों, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव ये तीनों कहाँ स्थित है। बच्चों, वैसे तो गुड़गांव कहाँ आता है, हरियाणा के अंदर आता है, लेकिन गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा तीनों ही सटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम कि मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव गुरुग्राम में है और किसके द्वारा स्थापित किया गया बच्चों, जापान की सुजुकी कंपनी के तकनीकी सहयोग से 1983 में पहली कार बनाई थी। और बच्चों, इसकी वर्तमान क्षमता कितनी है, 4 लाख वाहन प्रति वर्ष। तो बच्चों, आप जानते हैं कि मारुति इंडियन कंपनी और सुजुकी जापान की कंपनी है जिसके तकनीकी सहयोग से ये कारें बनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अन्य वाहन निर्माता कंपनियां भी हमने इस प्रकार लिखी हुई है, जैसे कि प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स मुंबई में, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स चेन्नई में, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड चेन्नई में, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे में और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर में। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर यात्री कार व अन्य बहुउपयोगी वाहन बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे किसके बारे में, साइकिल उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, साइकिल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस इंडस्ट्री को अब नए आयाम मिलने लगे हैं। ठीक है बच्चों, ये इको फ्रेंडली भी होती है और आजकल बच्चों बड़े बड़े और विकसित देशों में साइकिल जो है एक नया पर्याय बन चुकी है। तो बच्चों, लिखेंगे हम इसके बारे में। विश्व में चीन के बाद में भारत दूसरा बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें तो नंबर 1 कौन है, चाइना है और उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है भारत। और बच्चों, भारत में भी एक शहर ऐसा है जो कि साइकिल निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसका नाम क्या है, लुधियाना।
जी हाँ बच्चों, लिखेंगे कि उद्योग का प्रारंभ 1938 में हुआ था और वर्तमान में लुधियाना भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र है। तो बच्चों, ये था साइकिल उद्योग और अब हम पढ़ेंगे रेल के इंजन बनाने के उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, रेल का इंजन जो रेल को संचालित करता है, इनका निर्माण कहाँ होता है, यही आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, जब से भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई है तब से इंजन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। बच्चों, इस कड़ी के अंतर्गत सबसे पहले अजमेर राजस्थान में और बच्चों जमालपुर बिहार के अंतर्गत इस प्रकार के लोकोमोटिव वर्कशॉप लगाए गए। ठीक है बच्चों, लोकोमोटिव वर्कशॉप का क्या अर्थ है कि जो रेलवे से संबंधित इंजन है और जो डिब्बे हैं उनका निर्माण कहाँ किया जाता है। तो लोकोमोटिव शब्द से आप कंफ्यूज नहीं हो। लोकोमोटिव वर्कशॉप सबसे पहले अजमेर और जमालपुर में लगाई गई, अजमेर राजस्थान में और जमालपुर बिहार में। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही इकाइयां वर्तमान में बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरुआत तो हुई थी अजमेर और जमालपुर के साथ में। तो लिख लें बच्चों इसके बारे में हम। रेलों के विकास के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा अजमेर राजस्थान में एवं जमालपुर बिहार में लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थापित कर रेल इंजन बनाने का कार्य आरंभ किया। ठीक है बच्चों, सन 1940 तक अजमेर के वर्कशॉप से 446 इंजन व 346 बॉयलर तैयार किए गए थे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और बच्चों, वर्तमान में इन दोनों ही इकाइयों को बंद कर दिया गया है। तो बच्चों, अजमेर और जमालपुर की ये जो दोनों लोकोमोटिव वर्कशॉप हैं जहां पर रेल के इंजन बनाए जाते थे, वर्तमान में बंद हो चुकी है। तो बच्चों, वर्तमान में ये कार्य कहाँ हो रहा है, देख लेते हैं। बच्चों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि पश्चिम बंगाल के चितरंजन नामक स्थान पर है। उसी प्रकार बच्चों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, अमेरिकी कंपनी एल्फो के सहयोग से स्थापित की गई थी वर्ष 1961 में। ठीक है बच्चों, वर्तमान में डीजल लोकोमोटिव वर्क का नाम क्या हो चुका है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो चुका है। तो बच्चों, जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ये विद्युत इंजन बनाने का कार्य करती है, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये डीजल इंजन बनाने का कार्य करती है। तो बच्चों, 2 इकाइयां तो बंद हो चुकी है अजमेर और जमालपुर की, और 2 इकाइयां कार्यरत है। उसमें से एक है चितरंजन पश्चिम बंगाल में और दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी टेबल बनाएं। भारतीय रेलवे द्वारा डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स की स्थापना पटियाला में की गई है, जो डीजल इंजन के निर्माण एवं मरम्मत के लिए की गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी सूची बना लीजिए। और बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, अजमेर और जमालपुर इकाइयां बंद हो चुकी है और कार्यरत इकाइयां हैं चितरंजन, वाराणसी और पटियाला के अंतर्गत। बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि रेलवे के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। बच्चों, ये तो हमने क्या पढ़ा था कि रेल के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेल के डिब्बे स्पेशली जो एसी और नॉन एसी है दोनों ही कहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ है। तमिलनाडु में पेरम्बूर नामक स्थान पर है, उसी प्रकार बच्चों कपूरथला में है, कोलकाता में है और बेंगलुरु में है। तो बच्चों, सबसे पहले नाम आता है पेरम्बूर का, तमिलनाडु के अंतर्गत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से, इसे आईसीएफ भी बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों कपूरथला का नाम आता है जहां पर रेल कोच फैक्ट्री के नाम से है। कोलकाता में है मैसर्स प्रेसॉप्स और बेंगलुरु में है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो ये चारों के चारों नाम हैं, आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं, मैसर्स प्रेसॉप्स और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। तो बच्चों नोट कर लेंगे। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में 1975 से 1998 के मध्य 25,138 सवारी डिब्बे बनाए गए थे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आईसीएफ भी बोलते हैं, आईसीएफ पेरम्बूर। यहाँ पर बच्चों दोनों प्रकार के डिब्बे बनाए जाते हैं, साधारण भी और वातानुकूलित सवारी डिब्बे। इसी प्रकार बच्चों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है, मैसर्स प्रेसॉप्स जो कि कोलकाता में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पर भी डिब्बे और साजो सामान का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बच्चों बेंगलुरु में एक व्हीकल एंड एक्सल प्लांट की स्थापना भी की गई है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि रेल के इंजन अलग स्थानों पर बनाए जाते हैं और रेल के डिब्बे अलग स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों को ही अलग अलग स्थानों पर आप लिखेंगे और उसे याद करेंगे। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे जलयान निर्माण उद्योग के बारे में कि भारत में जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना कहाँ हुई और आज ये किस अवस्था में है। ठीक है बच्चों, भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान कारखाना
सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी सन 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बच्चों, विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और यहाँ पर सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने सबसे पहले जलयान निर्माण के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया, जहाँ बच्चों उषा नामक पहला जलयान बनाया गया और इसका 1952 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और बच्चों, और नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम हो गया, जहां अब तक 107 जलयानों का निर्माण हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका नाम क्या हो चुका है? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी से इसका नाम हो चुका है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और बच्चों, इसके अलावा भारत में 4 और स्थान हैं जहां पर इस प्रकार का जलयान निर्माण का कार्य होता है। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले गार्डन रिच वर्कशॉप। ठीक है बच्चों, गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? हुगली नदी के किनारे है, यानी कि कोलकाता में 15,000 से 25,000 टन भार वाले जलयान यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। दूसरा हम पढ़ रहे हैं गार्डन रिच वर्कशॉप, और तीसरा है बच्चों गोवा शिपयार्ड। यहाँ जहाजों की मरम्मत एवं निर्माण दोनों ही कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मझगांव डॉकयार्ड मुंबई, जहाँ भारतीय नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नौसेना को सप्लाई करने के लिए फ्रिगेट किस्म के जो जलयान है उनका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार बच्चों अंतिम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जापान की सहायता से 1965 में 165 करोड़ रुपए से बना देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड। यहाँ मरम्मत, निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो जो कोचीन शिपयार्ड है यहाँ पर तीनों प्रकार के कार्य होते हैं। निर्माण कार्य भी होता है, मरम्मत भी होती है और प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? जलयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से 1941 में इसकी शुरुआत हुई और आज पूरे देश भर में 5 स्थानों पर इस प्रकार से जलयान निर्माण का कार्य चल रहा है। और बच्चों अब बारी आ गई है किसके बारे में पढ़ने की? अब हम पढ़ेंगे वायुयान निर्माण उद्योगों के बारे में। जी हाँ बच्चों, बहुत बड़ा कार्य होता है वायुयान बनाने का। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि कितना बड़ा कारखाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पढ़ लेते हैं वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में। भारत में वायुयान निर्माण का जो प्रयास हुआ सबसे पहले वो कब हुआ? 1940 में हुआ, बेंगलुरु के अंतर्गत। और क्या नाम था उसका? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 1964 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई और इसकी इस समय बहुत सारी इकाइयां हैं, जैसे कि बेंगलुरु और कानपुर में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप नंबरिंग चेंज कर देंगे, बेंगलुरु और कानपुर, नासिक में, चौथा है कोरापुट और 5वां है हैदराबाद और बच्चों 6ठा है कोरबा लखनऊ में। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, कोरबा छत्तीसगढ़ में भी है और यहाँ पर कोरबा लिखा हुआ है जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 6 इकाइयां वर्तमान में कार्यरत है। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, वर्तमान में हम जितना भी डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं वो सब किसकी वजह से संभव हो पाया है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की वजह से ही संभव हो पाया है। बच्चों यदि आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये कहाँ की पिक्चर है? बच्चों ये सिलिकॉन वैली है। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहाँ पर संचार उद्योग से संबंधित सारा का सारा कार्य होता है। और बच्चों पूरे विश्व भर में यह सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। बच्चों देखें इसकी विश्व मानचित्र पर स्थिति। बच्चों आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सिलिकॉन वैली यहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जीके की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है बच्चों, ये पश्चिमी तट है, ये प्रशांत महासागर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को का जो बे एरिया है यानी जो खाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर ये सिलिकॉन वैली स्थित है। और बच्चों बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यहाँ पर स्थित है। और बच्चों इसी प्रकार जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसी प्रकार भारत में जो बेंगलोर है उसका रोल भी कैसा है? बिल्कुल सिलिकॉन वैली का जैसा ही है। यहाँ पर भी आईटी इंडस्ट्री यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है बच्चों, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज अ बैंगलोर। तो आप नोट कर लेंगे कि भारत में जो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, इसे हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। बच्चों बोर्ड परीक्षा में अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों लिखेंगे हम
इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं कंप्यूटर को शामिल किया जाता है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया है कि असली सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और जिस प्रकार से सिलिकॉन वैली में संचार, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स का काम किया जाता है, उसी प्रकार भारत के बेंगलोर में इसी प्रकार का कार्य किया जाता है। इसीलिए भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी कहलाती है, बेंगलुरु कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे हम आईटी हब भी बोलते हैं। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के बारे में कि भारत में ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना की गई है। तो बच्चों लिखेंगे हम 1950 में बेंगलुरु में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई और इसकी इकाइयां हैं श्रीनगर, रायबरेली, नैनी में। ठीक है बच्चों, नैनी किसके निकट स्थित है, इलाहाबाद के निकट स्थित है। बच्चों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ठीक है बच्चों, BEL भी कह सकते हैं, बेंगलुरु में की गई। यह सेना मौसम विज्ञान, आकाशवाणी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। यहाँ पर की स्थापना करेंगे हम। और हिंदुस्तान केबल्स क्या बनाती है, टेलीफोन के तार बनाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 3 कंपनियां हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और हिंदुस्तान केबल्स जो कि टेलीफोन के तार बनाती है। बच्चों हम देख सकते हैं कि वर्ष 1970-71 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का भारत से निर्यात कितना होता था, 198 करोड़ रुपए का होता था, जिसमें वर्तमान में यदि हम देखें सन 2014-15 के आंकड़े यहाँ पर है 4,33,868 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग वस्तुओं का भारत से निर्यात करता है। तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि भारत ने कितनी ज़्यादा उन्नति कर ली है इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उद्योगों की समस्याओं के बारे में। तो बच्चों जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है कच्चे माल के अभाव की। कच्चा माल मिलता नहीं है और वो बाहर से भारत को आयात करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों दूसरी बड़ी समस्या है पूंजी के अभाव की। बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तीसरा है अत्यधिक कर भार। जी हाँ बच्चों, टैक्सेस के बारे में हम सुनते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये उद्योगपति उद्योग लगाने में हतोत्साहित हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों अन्य समस्याएं हैं विदेशी प्रतिस्पर्धा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव। जी हाँ बच्चों, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान को ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उद्योगों के भविष्य के बारे में कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद में भारत में उद्योगों का क्या भविष्य है। बच्चों उद्योगों का जो भविष्य है वो उज्जवल है। हम अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों को इंजीनियरिंग माल का निर्यात कर रहे हैं, जो कि निरंतर इनकी मांग बढ़ रही है। देश में स्थानीय स्तर पर भी मांग बढ़ रही है, अतः इस उद्योग को अपना विकास करने का पूर्ण अवसर है। ठीक है बच्चों, समस्याएं आती रहती है लेकिन उनके समाधान भी मिल जाते हैं। इसीलिए भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ बच्चों, आपने इस प्रकार का लोगो तो ज़रूर देखा होगा। बच्चों भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014 को। बच्चों भारत जो सरकार है वो क्या चाहती है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कि जो निर्माण का कार्य है वो कहाँ किया जाए, भारत देश के अंतर्गत किया जाए, जिससे बच्चों भारत में नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है बच्चों, और मार्केट का जो लाभ है वो भी इन उद्योगों को प्राप्त हो सकेगा। तो बच्चों लिखेंगे हम किसके बारे में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या बच्चों, निर्माण गतिविधियां, हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की। ठीक है बच्चों, और हब का मतलब क्या होता है, सेंटर से है, यानी भारत निर्माण गतिविधियों का क्या बन जाए, केंद्र बन जाए। अन्य देश के जो लोग हैं वो भी भारत में आकर निर्माण कार्य करें। इसके अलावा बच्चों भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बाहर ना जाएं और भारत में ही इस प्रकार की जो निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो की जाए। ठीक है बच्चों, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। इसके अलावा बाहर से भी पैसा भारत में आएगा
और हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चों रोज़गार के नए नए अवसर भी पैदा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने भारत में जो उद्योग चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। सारे उद्योगों के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी उद्योग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों आप अपना होमवर्क कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो बच्चों अब हम मिलेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।